हर एक चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन आपके बाल फिर भी सही नहीं हो रहे हैं। आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रिजी और एकदम डैमेज हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ें ट्राई भी कर ली हैं, बहुत सी वीडियोस ट्राई कर ली हैं, बहुत से मार्केटिंग प्रोडक्ट भी ट्राई कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपके बाल एकदम अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए अब क्या करें, तो भाई एक बार मेरे कहने पर आप ये वाला हेयर मास्क लगा कर देखिए। ये मैंने स्पेशली अपने बालों के लिए बनाया था। आप मेरे बालों की कंडीशन देख ही सकते हैं किस तरीके से मेरे बाल डैमेज हो चुके हैं पूरी तरीके से। इसमें मैं कॉम्ब भी नहीं कर सकती, ये पूरी तरीके से टूट जाएंगे भाई। लेकिन इस हेयर मास्क को लगाने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। यहाँ पे आप मेरे बालों का रिजल्ट देख सकते हैं। ये मेरे बाल इस हेयर मास्क को लगाने के बाद हुए हैं। ये हेयर मास्क इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसने एक ही बार में इतना मैजिकल रिजल्ट दिखाया था कि मैं इसको आपके संग शेयर करने से रोक ही नहीं पाई। ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे डाले थे। अगर आपको भी मेरे ऐसे बाल चाहिए जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस टिप को फॉलो करो। ये वाला हेयर मास्क एक बार लगा के देखो, आपके बाल सही में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए बहुत ही इजी टिप्स है, चलो उसको देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और उसको बॉईल होने के लिए रख देना है। इसको कब तक बॉईल करना है, जब तक ये छोटे छोटे बुलबुले से ना आ जाए तब तक इसको बॉईल करते रहना है। एंड देन आपको इसके अंदर चीजें ऐड करनी है जो मैं आपको इसमें बताऊंगी, वही चीजें लेना है, कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, ना ही आपको स्किप करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको शो किया फ्लैक्सीड, एंड दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई एलोवेरा। देखो दो चीजें आपके बालों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इन दोनों के मैं बेनिफिट भी बताऊंगी। ये इसके बेनिफिट सुन के आप कभी रुक ही नहीं पाओगे इनको बिना यूज करे। ये इतने ज्यादा अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए कि आप हर एक हेयर मास्क में आप इसको ऐड करोगे। मेरे मोस्टली हेयर मास्क ऐसे होते हैं जिसमें मैं अपने बालों को शाइनी और स्मूथ और डैमेज से बचाने के लिए यूज करती हूँ, जिसके अंदर मैं फ्लैक्सीड और एलोवेरा हर टाइम यूज करती हूँ। मतलब मोस्टली टाइम मैं ये देखती हूँ कि मेरे बालों को अच्छी चीज मिले, और सबसे अच्छी चीज हमारी एलोवेरा और फ्लैक्सीड के अंदर होती है, इसलिए मैं इनको जरूर ऐड करती हूँ। तो इस वाले हेयर मास्क में मैंने तीसरी चीज भी ऐड करी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो मेरी सीक्रेट है, यानी कि आपको वो भी देखनी पड़ेगी, देन आपका हेयर मास्क बहुत अच्छा बनेगा और तभी आपके बाल इतने अच्छे सिल्की शाइनी और स्मूथ होंगे। अगर आपको वैसे चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो हेयर मास्क वैसा नहीं बन पाएगा जैसा मैंने बनाया, और फिर वैसे बाल आपके सही भी नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगी, पानी को गर्म होने रख दिया है और आपको मैंने दो इंग्रेडिएंट्स शेयर भी कर दिए हैं। यहाँ पे अब मैं क्या कर लेती हूँ, अपने जो मैंने एलोवेरा लिया था उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लूंगी। ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको एलोवेरा को बिल्कुल भी उसकी लीफ यानी कि ऊपर से उसका पत्ता जो हम हटा देते हैं, आपको वो हटाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको सीधा कट करेंगे और बहुत ही छोटे पीसेस कट करने हैं। अभी मैं इसको और छोटे भी कर दूंगी, आप मेरी वीडियो ध्यान तक देखते रहिए। मैं जो स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ आपको भी सेम टू सेम करना होगा, देन वो आपका हेयर मास्क जो है अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे अच्छे से एलोवेरा को हमें कट कर लेना है। कट करके आपको क्या करना है, इसके जो बड़े पीसेस होंगे उसको भी आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। यहाँ पे जो मैं आपको पीसेस दिखा रही हूँ ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, ये अच्छे से हमारे हेयर मास्क में मिक्स नहीं होंगे, इसलिए हम इसको भी छोटे छोटे पार्ट में कट कर देंगे। देखो एलोवेरा के अंदर विटामिन ए, बी, सी और B12 होता है, जिसके कारण हमारे बाल हेल्दी होते हैं, मॉइस्चराइज होते हैं। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि ये विटामिन जो मैंने अभी शेयर करी है हमारे, तो कुछ भी हो जाए एलोवेरा अपने हेयर मास्क से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलो मैं दिखाती हूँ दूसरी चीज यानी कि फ्लैक्सीड, उसके बारे में। तो यहाँ पर देखो पानी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर फ्लैक्सीड को धीरे धीरे ऐड करना है। मैंने बताया था कि पानी को बॉईल होने के बाद ही इसके अंदर डालें, ये अच्छी तरीके से बॉईल होती है, यानी कि फ्लैक्सीड अच्छी तरीके से जेल बनाती है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि फ्लैक्सीड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे बालों के लिए। यार देखो ये ना आपके हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, डीप हाइड्रेशन करती है एंड रिड्यूस ब्रेकेज करती है। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल में इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब यहाँ पे ऐड कर देना है इसी के साथ में एलोवेरा, और इसको अच्छी तरीके से आपको चला देना है। चलाने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में ये बिल्कुल भी चिपके ना, हालांकि ये चिपकेगा नहीं लेकिन फिर भी आपको इसको चला देना है। और मैं आपको बता देती हूँ फ्लैक्सीड के क्या क्या फायदे हैं। इसके अंदर विटामिन ई होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके हेयर ग्रोथ करने के लिए। एंड इसके अंदर होता है प्रोटीन। फ्लैक्सीड के अंदर जो प्रोटीन होता है, हमारे बाल पूरे तरीके से प्रोटीन से बने होते हैं। अगर अपने बालों को जितना ज्यादा प्रोटीन दोगे वो उतने ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो फ्लैक्सीड हमारे ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारे डैमेज हेयर को बहुत ज्यादा रिपेयर करता है, कंट्रोल करता है ब्रेकेज को, जिससे आपका हेयर फॉल कम होता है। तो फ्लैक्सीड को कभी भी स्किप ना करें बल्कि उसे ऐड करें अपने हेयर मास्क के। चलिए अब मैं आपको शेयर करती हूँ मेरी तीसरी इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताई थी कि वो सीक्रेट है। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि उसके क्या फायदे हैं और मैंने उसको कैसे ऐड किया। तो जो तीसरी चीज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रही है भाई, अगर आप इसको समझ चुके हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे ये है हमारा राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, और ये हमारे बालों के लिए एक नेचुरल हेयर मास्क की तरह काम करता है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो आप घर पे एकदम पार्लर वाला ट्रीटमेंट दे सकते हो अगर आप राइस फ्लोर को यूज करते हो अपने हेयर मास्क में। ये प्रमोट करता है हेयर स्ट्रेंथ की वॉल्यूम को, यानी कि आपकी वॉल्यूम जितनी भी हेयर में है ना उसको ये बढ़ाने की कोशिश करता है। एंड आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और रिमूव करता है आपके स्कैल्प से एक्सेस ऑयल, यानी कि वो ऑयल जो आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है या फिर डैंड्रफ ला सकता है, उन सारी चीजों को आपके स्कैल्प से रिमूव करता है। ये इतना ज्यादा अच्छा होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एमिनो एसिड होता है जो आपके बालों के लिए अच्छा होता है, आपके स्कैल्प के लिए अच्छा होता है। एंड इसके अंदर विटामिन बी होता है जो आपके हेयर को, जो डैमेज हेयर होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपके हेयर फॉलिकल को भी
भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर करता है, रिड्यूस करता है ब्रेकेज एंड ऑल्सो एट द नेचुरल शाइन। अगर आपको इसको यूज करना है तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। जिस तरीके से मैंने आपको भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया, आपको इसी तरीके से ऐड करना है। तो राइस फ्लोर को ऐड करने का एक तरीका होता है, आपको सीधा सारा एक बार में नहीं डालना होता है, आपका बहुत ज्यादा हेयर मास्क खराब हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा राइस फ्लोर डालना है एंड देन इसको चलाना है एंड देन फिर आपको थोड़ा सा और डालना है एंड देन फिर चलाना है। यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा डालना है और थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते रहना है, जिससे कोई भी अपनी छोटे छोटे स्लम आपको अभी दिखाई दे रहे हैं ये ना हो। अगर आपके ऐसे स्लम आ भी जाते हैं तब आप क्या करें, एंड देन आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इसे मैश कर देना है। ये आसानी से मैश हो जाएंगे और आपके वाटर पे मिक्स हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। वैसे आपको जो है राइस को धीरे धीरे ही डालना है एंड देन मिक्स करना है एंड देन इसको मैश करने के बाद आसानी से आपके वाटर में ये मिक्स हो जाएगा। एंड देन आपको क्या करना है, इसको ढक के रख देना है। आपको इसको बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। बीच बीच में आपको इसको क्या करना है, इसको चलाते रहना है, अदरवाइज ये बर्तन में चिपक जाएगा। तो आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा थिक हो रहा है यानी कि गाढ़ा हो रहा है, तब आप क्या करें, इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा पतला हो रहा है, ये उस तरीके से नहीं बन रहा है जेल जो होना चाहिए, तो आप इसे और देर तक पकाएं और देर तक इसको बनने दें। हालांकि इसको बनने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब मैंने इसको बनाया था मुझे लगा था ये जल्दी ही बन जाएगा, बट नहीं, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इनकी 15 से 20 मिनट या फिर मिनिमम आपको 15 मिनट तो लगेंगे। तो इसको बनाते रहे, क्योंकि इसके अंदर फ्लैक्सीड है जो टाइम लेती है और एलोवेरा है जो वो भी जेल को वाटर में इंक्लूड करने में टाइम लेगा। तो इसको देर तक हमें बनाना है एंड देन आपका जेल बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखो मेरा जेल जो है पूरी तरीके से बन चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज्यादा कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गिर भी गया था क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपको ध्यान देना होगा कि नीचे ना लगे। मैंने नीचे ना लगने का तो ध्यान दिया था, बट वो कब गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। हमारे जो यहाँ पे राइस फ्लोर था वो बहुत अच्छे से यहाँ पे घुल चुका है। मैंने आपको बोला था कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। वहीं साथ में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा थिक बना है, इनकी गाढ़ा हो चुका है। यानी कि फ्लैक्सीड का जो जेल है वो भी अच्छे से वाटर में मिक्स हो चुका है, निकल चुका है। एलोवेरा का जो जेल है वो भी अच्छे से निकल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से करना है। तो जब आपका जेल बन के रेडी हो जाए, यानी कि हेयर मास्क बन के रेडी हो जाए, आपको क्या करना है, इसको गरम गरम ही आपको इसको छानना होगा, यानी कि स्टीम करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लैक्सीड्स के बीज होते हैं वो इसमें जो है जम जाते हैं एंड देन उसको जेल से अलग करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इवन वो निकलता भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने यूज किया था एलोवेरा, तो उसका जेल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, दैट्स वाई वो निकलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कितनी ज्यादा इसको कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही कम क्वांटिटी में ये नीचे निकल रहा है। आपको क्या करना है, बहुत ही आराम से इसको करना है, क्योंकि गर्म है। अगर ये हाथ पे लग गया तो आपको बहुत ज्यादा जलन होगी। एक बात का ध्यान रखना कि आप जो भी छन्नी लेने वाले हैं वो लोहे की हो, अगर प्लास्टिक की होगी तो वो जल जाएगी। तो यहाँ पे आपको लोहे की छन्नी लेनी है। इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो जेल है वो बनके रेडी हो चुका है, इनकी हेयर मास्क प्रॉपर तरीके से रेडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से इसको निकाल लिया था। सारे सीड्स इसके अलग हैं और हेयर मास्क अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको निकाल के थाली में रख लिया था एंड देन अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें अब और चीज ऐड नहीं करेंगे और ये बहुत ज्यादा अच्छा बनाएगा। इस राइस फ्लोर, एलोवेरा, फ्लैक्सीड सारी चीजें इसमें ऐड है। सोचो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना होगा। अब आपके बाल अगर पार्लर जैसा नहीं हुए ना तो मेरा नाम बदल देना भाई। मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। आपने जो मेरे बाल देखे थे वो इसी हेयर मास्क से इतने ज्यादा अच्छे हुए थे। तो चलो इसको लगाते हैं। तो लगाने के लिए देखो मैं यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ, आसानी से बहुत ही आराम से लगाऊंगी और एक स्टेप में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरा हेयर मास्क लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कोई भी हेयर मास्क आप किस तरीके से लगाते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसी तरीके से वर्क करेगा। अगर आप स्कैल्प के लिए हेयर मास्क बनाते हो तो उसको स्कैल्प में अच्छे से लगाना होता है। अगर आप हेयर लेंथ के लिए बनाते हो तो उसे हेयर लेंथ में अच्छे से लगाना होता है। अगर आप सही तरीके से हेयर मास्क नहीं अप्लाई करोगे तो आपके बाल जो अभी दिखाई दे रहे हैं ना मेरे, ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आप जितना भी हेयर मास्क लगा लो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे अगर उसको सही तरीके से नहीं अप्लाई किया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरे बाल खराब से हैं और इस हेयर मास्क को लगाने के बाद बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बालों की आप कंडीशन भी देख सकते हो। मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बाल इतने ज्यादा डैमेज हैं और बहुत ज्यादा रिपेयर की जरूरत भी है, इसलिए मैंने इस हेयर मास्क को बनाया था। और ये तीनों चीजें मेरे इन बालों को सत्यानाश जो बाल हो रखे हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को इस तरीके से दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लेना है। देखो मेरे लगाने का यही तरीका होता है। सारे हेयर मास्क मैं इसी तरीके से लगाती हूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं आसानी से अपने बालों पर लगा लेती हूँ, क्योंकि इतने लंबे बालों पर हेयर मास्क लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एकदम युद्ध जैसे लड़ने वाले काम होता है। मैं अपने एक साइड के बालों पे क्लचर लगा लेती हूँ, जिससे वो सिक्योर हो जाते हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, जो दूसरी साइड के बाल थे पहले मैं उन्हें फिंगर से डिटेंगल कर लेती हूँ, ताकि वो उसके अंदर कोई भी ऐसे जो है टेंगल्स ना हो जो बाद में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करे और वो टूट जाए। अब मैं क्या करती हूँ, जो एक साइड के बाल है जिससे मुझे हेयर मास्क लगाना है उन्हें मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ, यानी कि आप उन्हें इतने कम सेक्शन में डिवाइड कर लें जितने आप आसानी से लगा सकें। तो मैं इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ और आसानी से मैं इतने बालों पे एक बार पे हेयर मास्क लगा सकती हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, आप अपने बालों को उतने पार्ट में डिवाइड कर लें जितने आप लगा सकते हो। एंड देन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हेयर मास्क आसानी से लगाना शुरू कर दिया है। इस हेयर मास्क को पूरे बालों पे लगाने के बाद आपको नॉर्मल हेयर वॉश कर लेना है और शैम्पू का अप्लाई करना है। मैंने अपनी आफ्टर की क्लिप आपको ऑलरेडी दिखा दी थी, मैं फिर से दिखा दूंगी कि मेरे बाल इसके बाद कैसे थे। और अगर आपको और हेयर मास्क चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो।